ये पकड़ो। ये मोटर है ना, इसमें दो प्रकार की बैंडिंग है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। ये पकड़ो। चलो देखो, इन साइड जो अंदर पहले कॉल भरा जाता है ना, वो रनिंग होता है, जो बाद में तो स्टार्टिंग होता है। समझ गए? दो प्रकार की बैंडिंग है, रनिंग और स्टार्टिंग। और इसका जो वायर नापते हैं ना, वायर गेज, जिसको वायर गेज, तो हर एक मोटर की अलग अलग साइजें होती है। हर एक मोटर की अलग अलग साइजें। वायर नापना सीखो, डाटा निकालना सीखो। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से डाटा निकालना है। क्या निकालना? डाटा। जब पुराना मोटर काटते हैं तो इसको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। अब यहाँ से सेट करो इसको। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, जीरो के बाद एक पॉइंट कम है। यहाँ नज़दीक जाओ, एक पॉइंट कम है, यानी कि 19 नंबर वायर है। कितना नंबर है? 19 नंबर। 19 नंबर। तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का एक ही है जी। रनिंग स्टार्टिंग दोनों का एक ही है। ये दो प्रकार की बैंडिंग होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। ये जो पेपर डाला है ना, पेपर, ये लेदर पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेदर पेपर। लेदर पेपर। और जो काला वाला पेपर, जो वाइट वाला पेपर पहले डालते हैं, उसको मिनीमैक्स पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनीमैक्स पेपर। और इसका जो पेपर है ना, इसका नंबर होता है 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। समझे नहीं? वायरिंग करने के बाद ये 3 फेस की मोटर है। कितने फेस की? 3 फेस की मोटर का इंट्रोडक्शन यहाँ मिलेगा आपको, इस स्टिकर पर। ये कितने आरपीएम में है और कितना वाट ले रहा है, कितना वोल्टेज ले रहा है। जब ऐसे जाओगे तो ये स्टिकर है, मिट गया थोड़ा सा, यहाँ से मिट गया है। इसको साफ करोगे ना तो स्टिकर में पूरा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा कि मोटर का कितना। और यहाँ पे देखो, ये सारे कनेक्शन निकल के इसी में बाहर निकलेंगे। समझ गए नहीं? ये वायर को जब जोड़ते हैं तो इसका वार्निश उतारते हैं। क्या करते हैं? वार्निश क्यों उतारते हैं? तो करंट फ्लो कर सके, करंट जा सके, उसका कार्बन उतारते हैं। कार्बन नहीं, इसका वार्निश क्यों उतारते हैं? क्यों? इसके ऊपर परत है, वार्निश बोलते हैं इसको। वैसे करके छीलते हैं, वैसे। समझ गए? तो फिर इसको जोड़ते हैं। और ये पूरे मोटर को वार्निश क्यों देते हैं? वार्निश क्यों देते हैं? इंसुलेटेड करते हैं। क्या करते हैं? मोटर, एक होता है वाटर कूल्ड। क्या होता है? वाटर कूल्ड। और एक होता है एयर कूल्ड। एक होता है क्या? एयर कूल्ड। वाटर कूल्ड होता है जो पानी के अंदर समरसेबुल जैसे। ये देखो, ये समरसेबुल है ना, ये फोकस करो, समरसेबुल। ये सब कौन सी मोटर है? वाटर कूल्ड। और एक मोटर होता है ऑयल कूल्ड। अभी समरसेबुल जो आया है वो ऑयल कूल्ड में आता है। समरसेबुल के अंदर ही ऑयल भरा हुआ है। समझ गए? और एक होता है वाटर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड। ये सब मोटर है एयर कूल्ड। क्या है? एयर कूल्ड। एयर कूल्ड में तो हवा में अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? कण। तो जब कपड़ा साफ करते हैं तो ऐसे से करते हैं ना, तो जब हवा प्रेशर से जाता है तो इसके अंदर गैपी में घुसता है तो छोटे छोटे कण भी जाते हैं, तो ऐसे से घिसता है। तो इसकी जब वार्निश छोड़ देगा तो रनिंग स्टार्टिंग आपस में टच होकर शॉर्ट हो जाता है। इसलिए वार्निश देते हैं कि पूरे स्टिक एकदम टाइट हो जाए, तनी के हिले डोले ना, इसलिए इसको वार्निश देते हैं। और वार्निश ये है, इसको वार्निश। समझ गए? वार्निश अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। छोटे स्टेटर से बढ़, जैसे इसको भी स्टेटर ही कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? स्टेटर। ये 1440 आरपीएम में आता है। कितने में? 1440 आरपीएम। ये भी 1440 आरपीएम में है, लेकिन इसका आरपीएम कुछ और है, इसका आरपीएम कुछ और है। तो मेरे कहने मतलब कि काम, ये पूरा क्वाल निकालने से पहले
उसका डाटा- डाटा निकाला करो, और डाटा निकालने के लिए एक डायरी रखो। सीखने का एक तरीका होना चाहिए। जो कॉल निकालते हो पहले वायर नंबर नापो, रनिंग में कितना नंबर है, स्टार्टिंग में कितना नंबर है, वायर कितना नंबर है, समझ गया नहीं। जी पिच नंबर गिनो कि पिच कितना है, 1 से 8 है कि 1 से 6 है कि 1 से 7 है, पिच नंबर गिनो, समझ गया नहीं। जी ये काम सीखने का सबसे आसान तरीका है, जल्दी सीखोगे। मिस्त्री के चक्कर में पड़ोगे तो कई साल लग जाएंगे भैया, वो रिंच पाना डरवाते रहेंगे तुमसे, और ये झाड़ू बड़ा करवाते रहेंगे, और कई साल तुम्हारे समय